एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आंटी लू यीबाई और युनदो को मिलाने के लिए बीमारी का नाटक कर रही होती है। पर जब काफी देर होने के बाद भी यीबाई घर पर नहीं आता तो अपने हस्बैंड से पूछती है कि यीबाई अभी तक घर क्यों नहीं आया है। तो यहाँ युनदो आंटी लू को बताती है कि असल में उसने यीबाई को कॉल ही नहीं किया क्योंकि वो एक प्राइवेट ट्रेनिंग पर गया हुआ है और वो उसे कॉल करके परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए यीबाई के बदले में आपकी केयर करूंगी। जो सुनकर आंटी लू और उनके हस्बैंड काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। अगले दिन युनदो जब अपने ऑफिस में होती है तब उसकी तबीयत काफी खराब लग रही थी। उसे इस हालत में देखकर लिंजी उसके पास आकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो युनदो उसे बताती है कि मेरी लैंडलॉर्ड की तबीयत खराब है, इसीलिए मैंने रात भर जागकर उनकी देखभाल की और मैं सो नहीं पाई। लिंजी अब जब उसे चेक करता है तो बोलता है कि तुम्हें तो फीवर है, इसीलिए वो उसका हाथ पकड़कर उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। तभी वहाँ पर चेंग मई आती है जो कहती है कि तुम दोनों का अपना रिलेशनशिप ऑफिस में शो अप नहीं करना चाहिए। ये सुनकर युनदो लिंजी से अपना हाथ छुड़ाती है और उसकी गलतफहमी दूर करते हुए उसे बता देती है कि हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं है, बल्कि उस दिन तो लिंजी ने सिचुएशन को संभालने के लिए वो सब बोल दिया था। जो सुनकर चेंग मई थोड़ी सी खुश हो जाती है। फिर युनदो चेंग मई को अपने साथ ले जाती है और बोलती है कि यीबाई अब ट्रेनिंग से वापस आ चुका है, इसलिए मैं तुम्हें उसके इंटरव्यू की इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। दूसरी तरफ हम यीबाई को देखते हैं जो कि युनदो का ही वेट कर रहा था, पर तभी वहाँ पर चेंग मई उसका इंटरव्यू लेने के लिए आती है। यीबाई चेंग मई से पूछता है कि युनदो कहाँ है, क्या वो ठीक है, जिस पर चेंग मई उसे सारी बात बता देती है कि उस फोटो वाले इंसिडेंट की वजह से ऑफिस में क्या क्या हुआ, इसीलिए अब युनदो की जगह वही उसका इंटरव्यू लेगी। लेकिन वो तुम्हारी बहुत केयर करती है और बीमार होने के बाद भी मुझे तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए भेजा। अब जैसे ही यीबाई को ये बात पता चलती है कि युनदो बीमार है तो वहाँ से उठकर जाने लगता है, पर तभी पीछे से कोच वो आकर उसे रोकते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम युनदो से मिलने के लिए जा रहे हो, जिस पर यीबाई हाँ बोलता है और कहता है कि वो बीमार है, उसे मेरी जरूरत है। कोच वो उसे कहते हैं कि अभी तुम्हारा कंपटीशन है और तुम्हारे पास उसकी फिक्र करने के लिए वक्त नहीं है। यीबाई कहता है कि आप उसे गलत समझ रहे हैं, उसने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है। क्या आप भूल गए कि जब रिपोर्टर्स मुझसे ड्रग्स के बारे में सवाल कर रहे थे तब उसी ने मेरे लिए स्टैंड लिया था। जब मैं कंपटीशन हार गया था तो उसने मुझे मोटिवेट किया और वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है, इसलिए अब जब उसे मेरी जरूरत है तब मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ। ये सब बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। अब हम युनदो को देखते हैं जो कि सानियांग का इंटरव्यू लेने के लिए आई होती है। इसी बीच हम यीबाई को देखते हैं जो कि युनदो के ऑफिस पहुंचता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि वो तो सानियांग का इंटरव्यू लेने के लिए गई हुई है। वहीं जब युनदो सानियांग का वेट करते करते बेहोश होने ही वाली होती है तभी वहाँ पर लिंजी आ जाता है जो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो युनदो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। लिंजी बोलता है कि तुम इतनी थकी हुई हो तो तुम इस हालत में सानियांग का इंटरव्यू कैसे ले सकती हो, लेकिन युनदो बोलती है कि मुझे किसी भी हालत में उसका इंटरव्यू लेना है। ये बोलकर वो फिर से वहीं पर बेहोश हो जाती है, इसीलिए लिंजी उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। जहाँ जैसे युनदो को होश आता है तो लिंजी उसे बताता है कि तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आ गया, जिसके लिए युनदो उसे थैंक्स बोलती है। लिंजी अब उसे उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। उसी वक्त वहाँ पर यीबाई आ जाता है। युनदो भी जैसे ही यीबाई को देखती है तो वो काफी शॉक हो जाती है और यीबाई को अपने पास आने से मना करते हुए बोलती है कि मैं बीमार हूँ और अगर तुम मेरे पास आए तो तुम भी बीमार हो जाओगे। तुम्हारे लिए तुम्हारा कंपटीशन काफी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तुम मेरी चिंता मत करो। तब लिंजी भी बोलता है कि युनदो ठीक कह रही है, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। ये बोलकर वो युनदो को घर के अंदर ले जाता है, जहाँ आंटी लू जैसे ही लिंजी को देखती है तो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। युनदो उन्हें बताती है कि मैं बेहोश हो गई थी, इसीलिए मुझे हॉस्पिटल लेकर गया और ये मेरा कलीग है। आंटी लू अब उसे युनदो का हाथ छोड़ने को बोलती है और कहती है कि हम उसका ख्याल रख लेंगे, लेकिन तभी युनदो फिर से अनकॉन्शियस होने लग जाती है, इसीलिए लिंजी उसे अपनी गोद में उठा लेता है और वो उसे उसके रूम में ले जाकर लिटा देता है, जहाँ युनदो लिंजी को वापस से काम पर जाने को बोलती है। लेकिन लिंजी कहता है कि जब तक तुम सोओगी नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, इसीलिए उसको भगाने के लिए युनदो सोने का नाटक करने लगती है। जो सारी चीजें आंटी लू बाहर से सुन रही होती है। तभी वहाँ पर यीबाई भी आ जाता है जो अपने पेरेंट्स से पूछता है कि आप लोग ये क्या कर रहे हो। ठीक उसी वक्त लिंजी भी युनदो के रूम से बाहर आता है और यीबाई से पूछता है कि भला तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पर यीबाई उसे बताता है कि ये मेरा घर है। जो सुनकर लिंजी काफी शॉक हो जाता है। इसके बाद हम इन दोनों को घर के बाहर देखते हैं, जहाँ पर यीबाई लिंजी को युनदो की केयर करने के लिए थैंक्स बोलता है, पर लिंजी कहता है कि तुम्हें थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हें युनदो के लिए कर रहा था। और यीबाई से बोलता है कि जिस लड़की को तुम लाइक करते हो तो तुम्हें उसकी केयर भी करनी चाहिए। क्या तुम उसके लिए अपनी ट्रेनिंग और कंपटीशन वगैरह सब छोड़कर आ सकते हो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हें उसे लाइक करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो तो किसी ऐसे इंसान को डिजर्व करती है जो कि सच में उसकी केयर करे। ये बोलकर यहाँ से जाने लगता है। तभी यीबाई उसे कहता है कि मैं उसके लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे रियलाइज हो गया है कि स्विमिंग और युनदो मेरे लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है। मैं भले ही हर वक्त उसके पास नहीं रह सकता, और चाहे हम दोनों में कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाए, हम दोनों ही इस बात को जानते हैं कि युनदो मेरे दिल से कभी भी अलग नहीं हो सकती। ये सब बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम साउथ फिजिकल टीम को प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं। कोच वो फिर यहाँ से बाहर आकर वो यीबाई की कही हुई बातों के बारे में ही सोचने लगते हैं।
इसलिए वो ईबाई का फोन निकाल कर उसमें उसकी और युंदो के चैट्स को रीड करने लगते हैं। जो सारी चीजें पढ़कर कोच वो को समझ आ जाता है कि युंदो सच में ईबाई का भला चाहती है और उसने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे ईबाई के करियर पर इफेक्ट पड़े। जिसके बाद ईबाई युंदो के ऑफिस जाता है, जहाँ वो चैंगमाई से बोलता है कि मैं तुम्हारे बॉस से मिलना चाहता हूँ, इसलिए वो उसे बॉस के पास लेकर जाती है। जहाँ ईबाई बोलता है कि मैंने ये पर्सनल इंटरव्यू सिर्फ युंदो की वजह से एक्सेप्ट किया था क्योंकि वो मेरी दोस्त है, लेकिन अगर अब वो मेरा इंटरव्यू नहीं लेगी तो मैं इस इंटरव्यू को कैंसिल करता हूँ और मैं आगे से आपकी कंपनी की किसी भी इंटरव्यू को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जो सुनकर बॉस बोलते हैं तो क्या तुम मुझे यहाँ पर ये रिमाइंड कराने के लिए आए हो कि युंदो हमारी कंपनी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ईबाई बोलता है कि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये समझाने के लिए आया हूँ कि हर एक रिपोर्टर की कितनी वैल्यू होती है। युंदो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की है और उसके जैसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने इंटरव्यूअर का ट्रस्ट जीत पाते हैं। ये सब बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। जब ईबाई यहाँ से जा रहा होता है तो लिंजी उसके पास आकर उसे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर ये दिखाने के लिए आए हो कि तुम युंदो की कितनी केयर करते हो। ईबाई उसे बोलता है कि नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, मुझे ये किसी को भी दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं उसकी कितनी केयर करता हूँ। लिंजी अब उसे पूछता है कि क्या तुम उसे लाइक करते हो, जिस पर ईबाई हाँ बोलता है, इसलिए अब से मैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करूंगा। ये बोलकर ईबाई यहाँ से चला जाता है। अब सीन युंदो पर आता है, जो जब उठती है तो देखती है कि शाम के 7 बज चुके हैं। तभी उसके रूम में ईबाई पॉरेज लेकर आता है, जिसे देखकर युंदो बोलती है कि तुम भला यहाँ पर क्यों आए हो, तुम भी बीमार पड़ जाओगे। पर ईबाई उसके फोरहेड को टच कर कहता है कि अब तुम्हें फीवर नहीं है। फिर वो उसे पॉरेज खाने के लिए देता है और बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ सनयंग का इंटरव्यू लेने के लिए चलूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों सनयंग का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच जाते हैं। युंदो उसे बताती है कि मैं काफी दिनों से सनयंग का इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे नोटिस ही नहीं किया। दो बोलती है कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं गिव अप कर दूं, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ ये ख्याल मेरे दिमाग से चला जाता है, क्योंकि जितना हार्डवर्क तुम करते हो उसके सामने मेरा हार्डवर्क तो कुछ भी नहीं है। ईबाई बोलता है कि तुम इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ये बोलकर वो ड्रिंक्स लेने के लिए चला जाता है। जब ईबाई ड्रिंक्स लेकर वापस आ ही रहा होता है तभी उसे सनयंग मिल जाता है, जिसे देखकर ईबाई उसे अपने बारे में बताता है कि मैं साउथ फिजिकल टीम का मेंबर हूँ। तो सनयंग उसे बहुत हार्ड वर्क करने के लिए बोलता है और उसे गुड लक विश करता है। ईबाई उसे बताता है कि मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ और मैं आपको फॉलो करता हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, क्योंकि जिस तरह आप हार्ड वर्क करते हैं वैसे ही मेरी एक फ्रेंड जो कि रिपोर्टर है वो बहुत ही हार्ड वर्क करके रोज आपका इंटरव्यू लेने की कोशिश करती है, लेकिन अभी तक उसे एक चांस नहीं मिल पाया है। जो सुनकर सनयंग बोलता है कि क्या तुम उस छोटी सी रिपोर्टर की बात कर रही हो, जिस पर ईबाई हाँ बोलता है। सनयंग बोलता है कि मैं रोज उसे अपने होटल के बाहर नोटिस करता हूँ और जैसे ही मेरी प्राइवेट ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी मैं उसे इंटरव्यू जरूर दूंगा। जो सुनकर ईबाई काफी खुश हो जाता है और उसे थैंक्स बोलता है। ईबाई अब जैसे ही युंदो के पास आता है तो देखता है कि वो सो रही है, जो देखकर वो हंसने लगता है। तभी युंदो भी उठ जाती है और बोलने लग जाती है कि मैं सो नहीं रही थी, लेकिन ईबाई उस पर हंसता ही रहता है, तो युंदो भी हंसने लगती है। तभी युंदो को सनयंग का मैसेज आता है जिसने कि उसका इंटरव्यू एक्सेप्ट कर लिया था, जो देखकर तो युंदो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और ईबाई को हक कर लेती है और फिर वो ईबाई के साथ इंटरव्यू लेने के लिए जाती है। इंटरव्यू लेने के बाद युंदो सनयंग को थैंक्स बोलती है और ईबाई भी वहाँ पर अपने फ्रेंड्स को सनयंग से मिलने के लिए बुला लेता है और फिर ये सभी लोग साथ में मिलकर कुछ फोटोज क्लिक करते हैं। दूसरी तरफ ऑफिस में बॉस एलिमिनेशन लिस्ट का अनाउंसमेंट करने के लिए सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करते हैं, लेकिन युंदो वहाँ पर नहीं होती। तो मिस्टर सन बताते हैं कि उसकी तबीयत खराब है, इसीलिए शायद वो नहीं आई है। अब जैसे ही बॉस अनाउंसमेंट करने वाले होते हैं तभी वहाँ पर युंदो भागते हुए आती है, जो मिस्टर सन को बताती है कि उसने सनयंग का इंटरव्यू ले लिया। जो सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। ईबाई जब कॉलेज वापस आता है तो कोच वो उसके पास आते हैं और उसे बोलने लगते हैं कि क्या तुम्हें ट्रेनिंग की कोई फिक्र नहीं है। ईबाई बोलता है कि युंदो की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं उसका ख्याल रख रहा था और आप चिंता मत कीजिए, वो कभी भी मेरी ट्रेनिंग के बीच में नहीं आएगी। इसीलिए अगर पूरा वर्ल्ड भी आकर मुझसे ये कहेगा कि मुझे युंदो से दूर रहना चाहिए, तब भी मैं उससे अलग नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे अब ये रियलाइज हो गया है कि मैं उसे लाइक करता हूँ। जो सारी बातें रियूफांग भी सुन रहा था और कोच वो अब यहाँ पर ईबाई की बात मानकर उसे उसका फोन रिटर्न कर देते हैं। दूसरी तरफ ऑफिस में युंदो सभी को इंटरव्यू वाली वीडियो दिखा रही होती है, जिसे देखकर बॉस भी काफी खुश हो जाते हैं और वो युंदो को गुड जॉब बोलते हैं। अब इस इंटरव्यू की वजह से उसकी रैंक नंबर 1 पर हो जाती है, जो देखकर वो काफी खुश होती है और उसके साथ साथ लिंजी और मिस्टर सन भी काफी खुश थे, लेकिन चैंगमाई खुश नहीं थी। जो चीज लिंजी नोटिस कर लेता है और उससे बोलता है कि क्या तुम युंदो की अचीवमेंट से खुश नहीं हो। तो चैंगमाई बोलती है कि तुमने जरूर उसकी हेल्प की होगी सनयंग का इंटरव्यू लेने में, लेकिन लिंजी मना कर देता है कि मैंने उसकी कोई हेल्प नहीं की है, बल्कि ये सब तो उसके हार्ड वर्क का नतीजा है। तभी वहाँ पर युंदो भी आ जाती है और इन दोनों से पूछती है कि आखिर तुम लोग क्या बात कर रहे हो।
तो लिंजी झूठ बोल देता है कि हम लोग तो ये बात कर रहे हैं कि आज हम तुम्हारी अचीवमेंट को शाम को साथ में मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, जिस पर युंदो भी मान जाती है। पर वो समझ जाती है कि ये दोनों उससे कुछ बात छुपा रहे हैं। इसलिए वो चेंगमाई से साइड में जाकर पूछती है कि आखिर तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, क्या तुम सीक्रेटली डेटिंग कर रहे हो, क्योंकि मैंने तुम दोनों को कई बार साथ में देखा है। जो सुनकर चेंगमाई स्माइल करने लग जाती है और बोलती है कि मैं लिंजी को लाइक करती हूँ। ये बात सुनकर युंदो भी काफी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ र्यूफांग लिंगी और मिंगतियान को बता रहा होता है कि यीबाई किस तरीके से कोच युआन के सामने अपना लव कन्फेस कर रहा था। जिन सब चीजों से चिढ़कर यीबाई उसे चुप होने के लिए बोलता है तो र्यूफांग कहता है कि भला तुम्हें शर्माने की क्या जरूरत है, तुम युंदो को पसंद करते हो, इसलिए तुम्हें उसे अपना लव कन्फेस कर लेना चाहिए। तभी लिंगी बोलता है कि ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट ये जानना है कि युंदो यीबाई के बारे में क्या सोचती है। जिस पर यीबाई बोलता है कि हाँ, ये चीज तो सबसे इम्पोर्टेंट है। रात में हम इन तीनों को एक साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ युंदो लिंजी के सामने चेंगमाई की काफी तारीफ करने लगती है और बोलती है कि तुम दोनों एक साथ में काफी अच्छे लगोगे। जो सुनकर लिंजी काफी ऑकवर्ड हो जाता है। तभी युंदो यहाँ से ये बहाना करके चली जाती है कि उसके लैंडलॉर्ड ने आज उसे जल्दी बुलाया था ताकि वो इन दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने का थोड़ा मौका दे सके। लेकिन लिंजी भी ये बोलकर चला जाता है कि मुझे भूख नहीं है, जो देखकर चेंगमाई काफी अपसेट हो जाती है। वहीं युंदो खुशी खुशी अपने घर जा रही होती है, लेकिन तभी लिंजी वहाँ पर आता है और उसे अपनी कार में बैठाकर उसके घर लेकर जाता है। युंदो यहाँ उससे पूछते है कि तुम चेंगमाई को छोड़कर मेरे पीछे क्यों आ गए। लिंजी अब उस पर भड़क जाता है और बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि आज तुमने कितना डिसरिस्पेक्टफुल काम किया है, तुम मुझे किसी और के साथ फिक्स कराना चाहती हो, जबकि मैं किसी और को लाइक करता हूँ। ये सुनकर युंदो कहती है कि मैं भी सच में बहुत ही बेवकूफ़ हूँ, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि ये चीज़ तो मैंने जानने की कोशिश ही नहीं की। तो लिंजी बोलता है कि जिस लड़की को मैं लाइक करता हूँ वो तुम हो। जो सुनकर युंदो शॉक हो जाती है। उसी वक्त यहाँ पर यीबाई आ जाता है, जो लिंजी से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो लिंजी कहता है कि काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए मैं युंदो को घर ड्रॉप करने के लिए आ गया। तो यीबाई बोलता है कि ठीक है तुम लोग बात करो, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर वो अंदर चला जाता है। तो लिंजी युंदो से कहता है कि मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। ये बोलकर वो भी यहाँ से चला जाता है। अब युंदो बेचारी तो काफी कंफ्यूज होकर उन सब मोमेंट्स के बारे में याद करने लगती है जब लिंजी ने ऐसा प्रिटेंड किया था कि वो उसे लाइक करता है। फिर वो यीबाई के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स को याद करती है। उसी वक्त वहाँ पर यीबाई भी आ जाता है। वो युंदो से बोलता है कि लिंजी ने अभी अभी तुमसे कुछ कन्फेस किया है। युंदो बोलती है कि क्या तुमने ये सब सुन लिया था, जिस पर यीबाई हाँ बोलता है और उससे पूछता है कि तुमने उसे क्या जवाब दिया। युंदो बोलती है कि मैंने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो यीबाई बोलता है कि क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है, जिस पर युंदो जवाब देती है कि मुझे नहीं पता। जो सुनकर यीबाई कंफ्यूज हो जाता है और युंदो से बोलता है कि भला ये कैसा जवाब है। यीबाई उससे पूछता है कि अगर आज लिंजी की जगह मैं तुमसे पूछता कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तो इस पर तुम्हारा क्या जवाब होता। जो सुनकर युंदो वहीं पर खड़े होकर उसे देखने लगती है, काफी नर्वस होकर उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने ही वाली होती है। लेकिन तभी उसे कोच वू की बात याद आती है, जब उन्होंने उसे कहा था कि तुम उसके करियर के बीच में बाधा मत बनना। इसीलिए युंदो उसे बोल देती है कि ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर काफी इंपॉर्टेंट है। हम तो सिर्फ इसीलिए कांटेक्ट में आए थे क्योंकि तुम एक स्विमर हो और मैं एक रिपोर्टर, और एक दिन अगर हम दोनों की आइडेंटिटी खत्म हो जाए तो हम दोनों कांटेक्ट में भी नहीं रहेंगे। यीबाई उसे बोलता है कि भला हम क्यों नहीं रह सकते, हम दोनों ने तो एक दूसरे से कहा था ना कि जब भी हम दोनों साथ हैं तब तुम रिपोर्टर नहीं और मैं स्विमर नहीं, तो क्या तुमने मुझसे ये झूठ कहा था। जिस पर युंदो मना कर देती है। पर यीबाई अब काफी अपसेट हो चुका था और वहाँ से अपने कॉलेज वापस आ जाता है, जहाँ र्यूफांग उसे देखकर बोलता है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि युंदो ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो भला ऐसे कैसे कर सकती है। तो यीबाई उसे यहाँ पर लिंजी के कन्फेशन के बारे में बताता है। र्यूफांग पूछता है कि तो युंदो ने उसे क्या जवाब दिया। यीबाई बताता है कि उसने कहा कि मुझे नहीं पता। जो सुनकर र्यूफांग कहता है कि अरे भला ये कैसा जवाब हो सकता है। अब वो यीबाई को अपसेट होने से मना करता है और बोलता है कि तुम्हारे पास अभी भी चांस है, क्योंकि उसने लिंजी को हाँ नहीं बोला है। पर यीबाई उसे बताता है कि जब मैंने उससे अपने बारे में पूछा तो उसने कहा इम्पॉसिबल, और मुझे नहीं पता था कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है, इसीलिए तुम अब ये बात किसी को मत बताना कि मैं उसे लाइक करता हूँ। जो सुनकर बेचारा र्यूफांग भी काफी कंफ्यूज हो जाता है कि अब वो बिना किसी को बताए उसकी मदद कैसे कर पाएगा। अगले दिन जब युंदो ऑफिस जाती है तो लिंजी उसके पास आकर उसे बोलता है कि कल के सवाल के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें जवाब देने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, और अगर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया मैं जब तक तुमसे कन्फेस करता रहूंगा जब तक तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेती। जो सुनकर युंदो कहती है कि ये तो सच में पागल है। वहीं हम यीबाई को देखते हैं जिसके दिमाग में सिर्फ युंदो की ही बातें चल रही थी और वो ट्रेनिंग पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा था, जिसे इस हाल में देखकर र्यूफांग और लिंगी काफी शौक होते हैं। इसके बाद सीना फिर से युंदो पर आता है
जो देखती है कि उसकी कंपनी में यांग यांग आई हुई है, जो उसे बताती है कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। तो युनदो उसे बोलती है कि तुम्हारी स्किन काफी ड्राई लग रही है, इसीलिए तुम्हें थोड़ा मेकअप अप्लाई करना चाहिए। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए मास्क लेकर आती हूँ। इसीलिए अब वो यांग यांग को तैयार करने लगती है। तभी युनदो को र्यूफांग का कॉल आता है और जब वो उससे बात करने के लिए साइड में जाती है तब वो देखती है कि र्यूफांग तो उससे मिलने के लिए यहीं पर आ गया है। र्यूफांग उसे बोलता है कि मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये बोलकर वो उसे आंखों ही आंखों में समझाने की कोशिश करता है कि ये भाई तुम्हें बहुत लाइक करता है। पर युनदो उसे कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो र्यूफांग मन ही मन सोचने लगता है कि मैं बिना इस बात को बताए युनदो को कैसे समझाऊं। इसलिए वो उसे हिंट के तौर पर ये बोल देता है कि ये भाई कल रात की बात से बहुत ही हर्ट हुआ है, इसीलिए तुम्हें उसे जाकर मिलना चाहिए। अब जैसे र्यूफांग यहाँ से जा ही रहा होता है तभी यांग यांग पीछे से उसे आवाज लगाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। र्यूफांग अब जैसे ही यांग यांग को पीछे मुड़कर देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसने काफी अच्छे से मेकअप किया हुआ था और वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। तब र्यूफांग किसी तरह से खुद को कंट्रोल करता है और बोलता है कि मैं युनदो से मिलने के लिए आया था। ये बोलकर वो फटाफट वहाँ से भाग जाता है और बाहर जाकर सोचने लगता है कि आखिर मुझे क्या हो गया अचानक से। यांग यांग को देखकर मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई। इसके बाद यांग यांग और युनदो कॉफी पीते हुए बात कर रहे थे, जहाँ पर यांग यांग पूछती है कि र्यूफांग यहाँ पर क्यों आया था। तो युनदो उसे कल रात हुई सारी बातें बता देती है, जो सुनकर यांग यांग भी उससे यही सवाल पूछती है कि अगर लिंजी की जगह कल रात तुम्हें ये बाई ने कन्फेस किया होता तो तुम्हारा जवाब क्या होता, जिस पर वो फिर से इम्पॉसिबल कहती है। तो यांग यांग बोलती है कि भला ये इम्पॉसिबल क्यों है, हम स्विमर भी इंसान होते हैं और हम भी किसी को लाइक कर सकते हैं, और वैसे भी तुम और ये बाई तो काफी क्लोज हो, इसलिए मुझे लगता है कि कल ये बाई ने तुमसे ये सवाल तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में जानने के लिए पूछा था, लेकिन तुमने तो उसे इम्पॉसिबल ही कह दिया। और फिर वो उसे इसी तरीके से हिबाई के बारे में कुछ सवाल करती है, जहाँ आखिर में वो उसे पूछती है कि जब तुम हिबाई के साथ होती हो तब तुम्हें कैसा लगता है। जो सुनकर युनदो हिबाई के साथ बिताए हुए मोमेंट्स के बारे में सोचने लगती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो युनदो को बोलती है कि तुम्हें बॉस बुला रहे हैं। युनदो अब जब अपनी बॉस के पास जाती है तो वो उसे बोलते हैं कि कल से तुम स्पोर्ट्स न्यूज की जगह एंटरटेनमेंट न्यूज कवर करोगी। युनदो अब परेशान होकर पूछती है कि भला आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या मुझसे कोई गलती हुई है। तो उसके बॉस बताते हैं कि असल में मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम बाकी न्यूज को कैसे हैंडल करती हो, और ये चांस तुम्हें ऑफिशियल रिपोर्टर भी बना सकता है। जो सुनकर युनदो काफी खुश हो जाती है। उसकी बॉस उसे बताते हैं कि तुम्हारा ये स्टेप तुम्हें हिबाई ने दिलवाया है। जो सुनकर युनदो थोड़ी हैरान हो जाती है। तो उसकी बॉस बताते हैं कि हिबाई मुझसे तुम्हारे लिए बात करने के लिए आया था और उसी ने मुझे रियलाइज करवाया कि तुम बहुत ही हार्ड वर्किंग हो। युनदो अब हिबाई के बारे में सोचते हुए यहाँ से जा ही रही होती है, तभी हिबाई उससे मिलने के लिए आता है। युनदो उससे पूछती है कि तुम मेरे लिए मेरे बॉस से बात करने के लिए गए थे, जिस पर हिबाई हाँ बोलता है। युनदो बोलती है कि अब तो मैं तुम्हारा इंटरव्यू वैसे भी नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे एंटरटेनमेंट न्यूज में शिफ्ट कर दिया है। तभी हिबाई उसे कहता है कि तुम ऑकवर्ड फील मत करो, मैं तो तुम्हें यहाँ पर ये बताने के लिए आया हूँ कि कल तो मैं तुमसे सिर्फ मजाक कर रहा था। असल में वो ये सब इसलिए कह रहा था ताकि उनकी फ्रेंडशिप पर कोई दरार ना आए। तो युनदो कहती है कि हाँ मैंने भी भला कौन सा उसे सीरियसली ले लिया। जो सुनकर हिबाई खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम युनदो को देखते हैं। तभी वो देखती है कि उसकी एक कलीग एक ड्रामा देख रही होती है, जिसमें एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा था। तो युनदो उसे ये सब देखने से मना करती है और बोलती है कि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि रियल में अगर जब कोई लड़का तुम्हें प्रपोज करेगा तो वो बाद में तुमसे ये कहेगा कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। इन लोगों को तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेनी नहीं आती। असल में वो इस बात से काफी चिढ़ गई थी कि हिबाई ने उसे अपना लव कन्फेस नहीं किया। तभी उसे एक डायरेक्टर का इंटरव्यू लेने के लिए बोला जाता है, जिस बात से वो काफी परेशान होती है कि भला उसे एंटरटेनमेंट न्यूज में काम क्यों करना पड़ रहा है। तब मिस्टर सन उसे बोलते हैं कि तुम लिंसी को अपने साथ इंटरव्यू लेने के लिए ले जाओ, लेकिन युनदो बहाना बनाने लगती है क्योंकि वो उसे अवॉइड करना चाहती थी। पर आखिर में उसे हार मानकर लिंसी को लेकर ही जाना पड़ता है, जहाँ हम देखते हैं कि जिस डायरेक्टर का वो इंटरव्यू लेने के लिए जा रही थी वो लिंसी का फ्रेंड है, और इसीलिए वो युनदो को इंटरव्यू देने के लिए भी मान जाता है। युनदो जब उस डायरेक्टर का इंटरव्यू ले रही होती है तो अभी अपने दोस्त की मदद करने के लिए उसका घर अरेंज करने लग जाता है, जहाँ पर उसे एक फोटो मिलती है जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। युनदो अब उस पर्सन के घर की फोटोज क्लिक करने लगती है, जहाँ उसे दीवार पर एक पेंटिंग दिखती है और बोलती है कि ये जगह तो जानी पहचानी लग रही है। वो पर्सन बताता है कि ये 4 साल पहले एक फोटो है। जब मैं इस जगह पर गया था तो यहाँ एक लड़की पानी में डूब रही थी, जिसे किसी ने बचा लिया था। युनदो पूछती है कि क्या उस लड़के ने व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। तो पर्सन कहता है कि ये तो मुझे याद नहीं, पर भला तुम इस बारे में क्यों पूछ रही हो।
तो युंदो कहती है कि क्योंकि वो लड़की मैं ही थी। उसी वक्त वहाँ पर लिंजी भी आता है जो उससे पूछता है कि तुम भला वहाँ पर पानी में कैसे गिर गई थी और क्या तुम्हें अपनी सेवियर के बारे में कुछ भी याद नहीं। युंदो बताती है कि जब मुझे पानी से बाहर निकाला गया तो मैं बेहोश थी और मुझे सिर्फ इतना याद है कि उस पर्सन ने व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, इसीलिए अगर वो मुझे कभी मिले तो मैं उसे थैंक्स बोलना चाहती हूँ। वो पर्सन बताता है कि उस दिन हमने वहाँ पर बहुत सारी फोटोज क्लिक की थी और उसमें शायद उस पर्सन की फोटो भी हो सकती है, इसलिए वो लोग हर जगह पर उस फोटो को ढूंढने लगते हैं लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती। लिंजी अब रात में युंदो को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ युंदो उसे बताती है कि मैं अपने सेवियर को अपना मिस्टर मर्मेड बुलाती हूँ और इतना ढूंढने के बाद भी मुझे उसकी फोटो नहीं मिली तो क्या मैं उसे कभी भी नहीं मिल पाऊंगी। ये बोलकर वो अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही हम देखते हैं कि वो फोटो तो लिंजी के पास है जिसमें ईबाई की फोटो थी, यानी कि ईबाई ने ही 4 साल पहले युंदो को बचाया था और उसका मरमेड प्रिंस ईबाई है। अगले दिन मिस्टर सन युंदो को बताते हैं कि बॉस अब ईबाई का पर्सनल इंटरव्यू स्टॉप कराने वाले हैं। वो उसे ईबाई की वीडियो दिखाते हैं और बताते हैं कि जब तुम ईबाई का वीडियो लेती थी तो उसमें वो काफी खुश लगता था और उसके व्यूज भी काफी हाई थे, लेकिन अब वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा है और उसके वीडियोस पर व्यूज भी गिरते जा रहे हैं, इसीलिए बॉस ने फैसला लिया है। इसके बाद हम रियूफांग और बाकी लोगों को देखते हैं जो बोलता है कि ईबाई युंदो की वजह से काफी डिप्रेस्ड है, क्योंकि ईबाई ने उसे बताया था कि मैंने सोचा था कि कभी भी कोई चीज मेरे गेम को इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन जब मैं युंदो से मिला तो मैं खुद को उसे लाइक करने से नहीं रोक पाया, लेकिन उसने तो मुझे सिर्फ एज अ फ्रेंड ही देखा है। मैं उसे बता भी नहीं सकता कि मैं उसे कितना लाइक करता हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसकी खुशी के लिए अब उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखूंगा। यांग यांग बोलती है कि मैं ईबाई को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। अगले दिन ईबाई जब ट्रेनिंग कर रहा होता है तो रियूफांग लिंगी से कहता है कि आज तो ईबाई ने एक भी मिनट चैन की सांस नहीं ली है, मेरे पास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ये बोलकर वो किसी को कॉल लगाने लगता है। अगले दिन हम युंदो को देखते हैं जो कि ईबाई के बारे में सोच रही थी, क्योंकि अब उसने इस वजह से इंटरव्यू देने से मना कर दिया था क्योंकि युंदो उसका इंटरव्यू नहीं ले रही थी। तभी उसकी एक कलीग उससे आकर हेल्प मांगती है और उसे एक स्पोर्ट्स पर्सन का इंटरव्यू लेने के लिए कह देती है, जिसके लिए वो मान जाती है और हम देखते हैं कि वो यहाँ उसी लेक पर आई होती है जिसमें वो गिर गई थी। युंदो यहाँ पर आकर थोड़ा अच्छा फील करती है और लिंजी को बोलती है कि मैं यहाँ पर अकेले आना चाहती थी लेकिन तुम हमेशा मेरे पीछे आ जाते हो। युंदो बताती है कि वो इस जगह पर 4 साल पहले आई थी। तभी हमें एक फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि युंदो यहाँ पर 4 साल पहले अपने फ्रेंड्स के साथ आई थी। लेक के पास 2 बच्चे खेल रहे थे और उनकी बॉल पानी में चली जाती है, इसलिए युंदो उस बॉल को पानी में निकालने के लिए जाती है लेकिन वो वहाँ पर डूबने लगती है। प्रेजेंट में लिंजी युंदो को अपनी जैकेट देते हैं और बोलता है कि यहाँ पर हवा बहुत चल रही है तो इसे पहन लो, लेकिन वो मना कर देती है। तभी यहाँ हम देखते हैं कि ईबाई और उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं तो युंदो उन्हें देखकर पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। रियूफांग कहता है कि ट्रेनिंग की वजह से हम लोग काफी थके हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स करने के लिए आए हैं और ये जगह ईबाई की फेवरेट है। युंदो ईबाई से पूछती है कि क्या तुम भी यहाँ पर 4 साल पहले आए थे, जिस पर वो हाँ बोलता है। अब वो यहाँ उसे 4 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में पूछने ही वाली होती है, लेकिन लिंजी उसे बीच में इंटरप्ट कर देता है और बोलता है कि हमें इंटरव्यू लेने के लिए जाना है, इसलिए युंदो उसके साथ चली जाती है। फिर ये लोग इंटरव्यू लेते हैं जहाँ युंदो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तो लिंजी उसे बोलता है कि तुमने इस इंटरव्यू के लिए कितनी प्रैक्टिस की थी, लेकिन अब तुम यहाँ पर आकर सब कुछ गड़बड़ कर रही हो। युंदो उसे बोलती है कि जब मैंने सुना कि ईबाई भी यहाँ पर 4 साल पहले आया था तो मुझे लगा कि शायद वही मेरा मर्मेड प्रिंस होगा। जो सुनकर लिंजी काफी जेलस हो जाता है और बोलता है कि तुम सिर्फ ईबाई को याद करने के एक्सक्यूज ढूंढती रहती हो और उसे काफी कुछ बोलने लगता है, लेकिन युंदो नाराज होकर चली जाती है। फिर ये लोग बोट में बैठकर अपना थोड़ा इंटरव्यू शूट करते हैं। इधर ईबाई भी अपने दोस्तों के साथ लेक के किनारे बैठा हुआ था, लेकिन वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं कर रहा था। तभी युंदो बोट में अनबैलेंस होने की वजह से गिर जाती है। उसे देखकर लिंजी भी उसे बचाने के लिए छलांग लगा देता है और युंदो की आवाज सुनकर ईबाई भी उसे बचाने के लिए कूदता है, लेकिन इससे पहले कि ईबाई उसे बचा पाता, लिंजी युंदो को बचाकर पानी से बाहर ले जाता है, जो देखकर ईबाई काफी दुखी हो जाता है और ईबाई की ऐसी हालत देखकर उसके दोस्त भी उसके लिए काफी दुखी होते हैं। दूसरी ओर युंदो लिंजी को थैंक्स बोलती है उसे बचाने के लिए, तो लिंजी उसे बोलता है कि क्या तुम सैड हो क्योंकि तुम एक्सपेक्ट कर रही थी कि ईबाई तुम्हें बचाएगा, लेकिन मैंने तुम्हें बचाया है। लेकिन युंदो बोलती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये बोलकर आगे जाने लगती है। तब लिंजी उसे कहता है कि 4 साल पहले जिस पर्सन ने तुम्हें बचाया था वो मैं हूँ। जो सुनकर युंदो काफी शॉक हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि क्या तुम सच में वही पर्सन हो। तो लिंजी कहता है कि 4 साल पहले मैं भी यहाँ पर आया था और जब मैंने तुम्हें लेक में डूबते हुए देखा तब मैंने बिना कुछ सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी और तुम्हें बचा लिया। जो सुनकर युंदो काफी इमोशनल हो जाती है, पर लिंजी बोलता है कि आई एम सॉरी क्योंकि मैं वो मरमेड प्रिंस नहीं हूँ जिसे तुम इमेजिन कर रही थी। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है तो युंदो भी उसके पीछे पीछे जाती है। वही हम ईबाई को देखते हैं जिसे रियूफांग बोलता है कि अगर तुम चाहते हो तो तुम जाकर युंदो को देख सकते हो, लेकिन ईबाई बोलता है कि मुझे यकीन है कि लिंजी ने उसे ठीक से ट्रीट किया होगा।
उसी वक्त वहाँ से उनकी कैब गुजरती है जिसमें युंदो लिंजी को मनाने की कोशिश कर रही थी, जो देखकर इबाई काफी अपसेट हो जाता है। अगले दिन ऑफिस में जाकर युंदो चेंगमाई को बताती है कि लिंजी ही मेरा सेवियर है, जो सुनकर चेंगमाई थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और बोलती है कि ये तो एक फेरी टेल जैसा हुआ, तो क्या तुम अब उससे प्यार करने लगोगी। लेकिन युंदो कहती है कि लवर और सेवियर में फर्क होता है और क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैं सिर्फ उसे रीपे करूंगी, जो सुनकर चेंगमाई थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद युंदो लिंजी को काफी अच्छे से ट्रीट करने लगती है। ये देखकर लिंजी उसे साइड में लेकर जाता है और बोलता है कि तुम मुझे इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रही हो, क्या तुम मुझे रीपे करना चाहती हो। जिस पर युंदो हाँ बोलती है, तो लिंजी कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है और अगर तुम मुझे लाइक करने लगो तो मैं काफी खुश होऊंगा। पर उसके जाने के बाद युंदो कहती है कि लव एक ऐसी चीज है जो मैं तुमसे नहीं कर सकती। तभी लिंजी को एक कॉल आती है और वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है जहाँ पर ओयंग पहले से ही मौजूद था और ये किसके लिए हॉस्पिटल में आए थे ये हमें आगे पता चलेगा। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और लिंजी ऑफिस नहीं आता, जो देखकर युंदो उसके लिए थोड़ी सी वरिड हो जाती है। रात में जब युंदो ऑफिस से घर जा रही होती है तभी वो बाहर लिंजी को बैठा हुआ देखती है जो कि रो रहा था, तो युंदो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन वो रोते रोते उसे हक कर लेता है। उसी वक्त वहाँ पर इबाई भी आ जाता है जो कि इन दोनों को इस तरह देख लेता है और काफी अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लिंजी ऑफिस आ जाता है लेकिन उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब था और वहीं युंदो बार बार अपनी घड़ी को देखे जा रही थी क्योंकि आज ड्रीम कप का नेक्स्ट कंपटीशन होने वाला था और वो याद करती है कि इबाई ने उससे कहा था कि जब तक तुम मुझे कम्पीट करते हुए देखती रहोगे तब तक मैं कभी नहीं हारूंगा, इसलिए वो मैच देखने के लिए जा ही रही होती है। तभी लिंजी उसके पास आकर बोलता है कि बॉस ने हमें एक इंटरव्यू पर जाने के लिए कहा है, लेकिन अगर तुम कहीं और जा रही हो तो मैं खुद ही चला जाता हूँ। अब लिंजी को ऐसे देखकर युंदो उसके साथ जाने से मना नहीं कर पाती। अब हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इबाई पूरी ऑडियंस में युंदो को ढूंढ रहा था, लेकिन वो तो यहाँ पर आई ही नहीं थी, इसीलिए वो काफी अपसेट हो जाता है और वो अपने ख्यालों में इतना खो जाता है कि मैच शुरू होने से पहले ही पूल में जंप कर देता है, जिस वजह से उसे मैच से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इबाई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है और ओयंग भी ये देखकर हैरान था। इसके बाद मीडिया कोच वो से इबाई के बारे में काफी उल्टे सीधे सवाल करने लगते हैं, जो देखकर इबाई को काफी बुरा लगता है। तभी उसके पास ओयंग आता है जो उसे बोलता है कि मैं देखकर समझ सकता हूँ कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए थे और क्या तुम इस एटीट्यूड के साथ ड्रीम कप में मुझसे कम्पीट करोगे। इस बार तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इसीलिए जल्दी से ये सारी प्रॉब्लम फिक्स कर लो। ये बोलकर ओयंग यहाँ से चला जाता है और उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे पता था कि इबाई सबसे इंस्पायर्ड हो जाएगा। दूसरी तरफ युंदो को भी न्यूज़ देखकर पता चल जाता है कि इबाई ने आज के कंपटीशन में क्या किया है, जो देखकर वो उसके लिए काफी वरिड होती है और उसे कॉल करने ही वाली थी। पर तभी इबाई मीडिया के सामने इंटरव्यू देने के लिए आ जाता है जहाँ सभी लोग उससे पूछते हैं कि आप अपनी आज की परफॉर्मेंस के लिए क्या कहना चाहेंगे और आपको पता है कि आपके फैंस की आपसे कितनी एक्सपेक्टेशन है, तो फिर आप ये गलती कैसे कर सकते हैं। इबाई कहता है कि मैं कंपटीशन के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, इसीलिए मुझसे ये गलती हो गई। फिर रिपोर्टर्स उससे पूछते हैं कि क्या इस डिस्ट्रैक्शन की वजह लव तो नहीं है, जिस पर इबाई बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब चीज़ें मेरे कंपटीशन से मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। जो देखकर युंदो अपसेट होकर कहती है कि मुझे इबाई को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। ये बोलकर वो अपना फ़ोन रख देती है। अब देर रात काम करने के बाद युंदो फिर से सुबह ऑफिस पहुंचती है जहाँ मिस्टर सन उससे पूछते हैं कि तुम्हारा एंटरटेनमेंट वर्क कैसे चल रहा है, जिस पर युंदो कहती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ये बोलकर वो फिर से और काम करने के लिए चली जाती है। जो देखकर मिस्टर सन लिंजी से कहते हैं कि मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि युंदो अब काफ़ी बदल गई है और वो बिना ऑफ के लगातार मेहनत किए जा रही है। आखिर उसे अचानक से क्या हो गया है। दूसरी तरफ हम इबाई को देखते हैं, वो भी अपने अगले कंपटीशन के लिए लगातार मेहनत कर रहा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।